कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन मा कर्मफलेतुर्भो मा ते संगो विकर्मणि। ब्रह्म ज्ञान अथ श्री विष्णु पुराण ओम की कथा महान जय श्री विष्णु पुराण विष्णु पुराण विष्णु पुराण विष्णु पुराण प्रगटे और योग ध्यान विष्णु पुराण विष्णु पुराण विष्णु पुराण। ये मेरे आप्त वचन है, ये मेरे वेद हैं, ये मेरे सबसे बड़े वरदान हैं। मानवता को ये मेरा उपहार है। ये मेरे आप्त तुम्हें और तुम्हारे उपरांत आने वाली हर पीढ़ी को जीवन के नियमों का ज्ञान देंगे। ये वेद मानव को धरती और आकाश, मानव और देवता तथा आत्मा और परमात्मा के आपसी संबंध का ज्ञान देंगे। इनमें वो सारे मंत्र निहित हैं जो जन्म से मृत्यु तक मानव की हर समस्या का समाधान बनेंगे। मेरे आप्त वचन मानव को प्रकृति से शक्ति प्राप्त करने की प्रेरणा देंगे, जीवन से प्रेम करने की शिक्षा देंगे। ये तुम्हारे मार्ग के दीपक हैं। और हे सप्तऋषिगण, आप इन मंत्रों के सर्वप्रथम दृष्टा हैं। धन्य हो प्रभु, आप वास्तव में कृपा निधान है। अपने आप्त वचन का दृष्टा बनाकर आपने हमें यह भी ज्ञान दिया कि हमारे अस्तित्व का उद्देश्य क्या है, हमारा लक्ष्य क्या है। हे मनु और शतरूपा, तुम्हें इनकी रक्षा करनी होगी। इस धरोहर को मानव जाति तक पहुंचाना होगा। हे नीलकांत, मैं वचन देता हूं कि मानवता की इस धरोहर की मैं आपसे भी अधिक रक्षा करूंगा। हे लक्ष्मीपति, मैं आपके आप्त वचन को अपने तन मन में यूं सुरक्षित कर लूंगी कि इनकी शिक्षा मेरा दूध बनकर मेरी संतान के रक्त में घुल जाएगा। तो फिर संभालो धरोहर, मेरे घर लौटने का समय आ गया है। अब मैं तुमसे विदा लेता हूं।
आपको मत्स्य रूप में अवतार लेते हुए देखकर मुझे पहली बार यह अनुभव हुआ कि ईश्वर होना कितना कठिन कार्य है। ईश्वरत्व की कठिनाइयों का अनुभव केवल ईश्वर ही कर सकता है। आपने अपना इतना सुंदर रूप छोड़कर मत्स्य रूप धारण किया। कितना कठोर था यह निर्णय। प्रिय, भक्तों के लिए तो मैं कुछ भी कर सकता हूं। मत्स्य रूप तो क्या, यदि मानव कल्याण के लिए मुझे इसी कुरूप रूप धारण करना पड़े तो भी मैं संकोच नहीं करूंगा। और प्रिय, लगता है कि उस रूप को धारण करने का शीघ्र आने वाला है। मैं धरती मां श्री विष्णु भगवान ने अपना वचन निभा दिया। उन्होंने मेरे आंगन में आकर मुझे पावन कर दिया, परंतु मैं अभी तक घटनाओं के झंझार से संभल नहीं पाई हूं। मैं सोचती रही कि जब ज्ञानियों का विरोध होता है, वे इस विरोध के उत्तर में उत्तर की कमी को ढूंढने और उसे दूर करने का प्रयास करते हैं। किंतु ज्ञानी किसी विरोध का सामना करता है तो वो अहंकार के कारण अपने अंतर के सारे प्रवेश द्वार बंद कर लेता है। क्रोध को अपना अस्त्र और अहिंसा को अपनी ढाल बना लेता है। दानव संस्कृति का फहराने वाले हैग्रीव को यही तो भय था कि ज्ञान का प्रकाश फैल गया तो फिर उस जैसे अज्ञानी का नेतृत्व कौन स्वीकार करेगा। मैंने उसके मृत शरीर को ध्यान से देखा तो मुझे लगा कि यह किसी दानव का नहीं, एक प्रभु है। में ज्ञान का मार्ग रोकने का उसका ये नाम होगा। परंतु हैग्रीव जो भी था, जैसा भी था, एक माता का पुत्र था और माता तो मैं भी हूं। इसलिए मैं उसकी माता दनु के दुख से दूर कैसे रह सकती हूं। स्वामी, यदि आप मुझे कोई समाचार सुनाने आई हैं देवी, तो उसकी कोई आवश्यकता नहीं। समाचार मुझ तक पहले ही पहुंच चुका है। मैं कुछ और कहूं स्वामी। कहिए। पुत्र हैग्रीव का शव चिता पर रखा है, केवल आशा है। आप नहीं चलेंगे? नहीं देवी। क्या मरने वाला आपका पुत्र नहीं था? पुत्र अवश्य था, परंतु वो उसी दिन मर गया था जिस मेरा बताया मार्ग छोड़कर हिंसा के मार्ग पहला पा। चिता पर जो शव रखा है वो तो एक शरीर है, एक ऐसे अपराधी का जिसे दंड मिलना ही चाहिए। उसे तो इससे भी कड़ा दंड मिलना चाहिए। परंतु का कोई स्थान नहीं है देवी। उसने महान वेदों की चोरी की थी। उसने उजाले को अपने अज्ञान आकार के अंधेरे से ढांपना चाहा था, और वही अंधकार उसे स्वयं निकल गया। नहीं देवी, मैं वहां नहीं जाऊंगा।